स्वावलंबनम। स्वावलंबी का मतलब होता है स्वयं का काम स्वयं करें, स्वयं करें, आलस ना करें। इस पाठ में यही समझाया जा रहा है कि स्वावलंबी कैसे बनते हैं। संस्कृत हमें स्वावलंबी बनना ही तो सिखाती है बच्चों। यह केवल एक विषय नहीं है, एक भाषा नहीं है, बल्कि यह हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है। इसलिए संस्कृत में ऐसे इस प्रकार की प्रेरणा हमें दी जाती है। तो आइए पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो मित्र थे। कौन कौन से? कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध का मतलब अमीर थे। समृद्ध यानी अमीर थे। देखो मैंने अभी आपको जो क्रियाएं बताई थी, तो आगे आसीत एक के लिए। श्रीकंठस्य पिता, पिता एक है तो थी, थे। श्रीकंठ के पिता अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः उनके भवन में सब प्रकार की सुख साधन थे। अब ये बहुवचन के लिए आसन यानी थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन। उनके विशाल भवन में 40 यानी 40 स्तंभ यानी पाए या इसको हम कह सकते हैं, स्तंभ को पिलर्स भी कह सकते हैं, है ना। तो 40 स्तंभ थे, पिलर्स थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठ कहते हैं कमरे, और प्रकोष्ठेषु सप्तमी में बना तो कमरों में। उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः खिड़कियाँ। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ। 44 द्वाराणी यानी कि गेट, और 36 यानी 36 विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक निरंतर यानी लगातार कार्य करते रहते थे। क्रिया के बाद इसमें लगा दो तो करते थे ऐसा हो जाएगा। परंतु कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन और किसान थे। कृषक दंपति यानी किसान पति पत्नी थे, किसान थे। तस्य गृहम उनके घर में आडंबर विहीन साधारणम च, उनका घर आडंबरों से विहीन एवं साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः यानी सुबह 9 बजे उसके घर गया। कौन? श्रीकंठ। किसके घर गया? कृष्णमूर्ति के घर गया। ठीक, क्योंकि श्रीकंठ जो था वो अमीर था और कृष्णमूर्ति ये किसान का साधारण किसान का बालक बच्चा था, पर दोनों में अच्छी मित्रता थी। तो एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया यानी कि स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा। यहाँ भी क्रिया लंग लकार की, अकथयत् कहा। मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मैं आपके द्वारा किए गए सत्कार से, स्वागत से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। भृत्य कहते हैं नौकर को। केवल इदम एव, यही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आप सभी को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मचारी हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा,
मित्र, ममापि मम धन अपि ममापि, मेरे पास भी 8 कर्मकराः सन्ति, मेरे पास भी 8 कर्मचारी हैं। ते चा, वे हैं। अब वो अपने 8 कर्मचारियों को गिनवा रहा है। कौन? कृष्णमूर्ति। किसे? श्रीकंठ को। द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति, यानी कि 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र, ये 6 हो गए, और 2 कान। इस प्रकार मेरे ये इतने 8 कर्मचारी। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये सब प्रतिक्षण हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तब भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे नौकर सदैव और हर जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने खुद के कार्य के लिए, खुद के काम के लिए नौकरों पर आधारित हो, नौकरों पर आश्रित हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित होंगे या अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम दुख का अनुभव करते हो। क्योंकि जब वो नहीं रहते हैं कर्मचारी तो तुम्हारा काम नहीं होता है, और जिनके पास नौकर होते हैं वो आलसी हो जाते हैं, तो जब वो नहीं रहते हैं तो वो कष्ट का अनुभव करते हैं। ऐसा बता रहा है कृष्णमूर्ति श्रीकंठ को। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव सुखमेव, स्वावलंबन में तो, अपना काम खुद करने में तो हमेशा सुख ही होता है। ना कदापि कष्टम भवति, और कभी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। अधुना अब अहम अपि, अब मैं भी स्वकार्याणि, अपने कार्यों को स्वयं धन एव स्वयं ही कर्तुम इच्छामि, करना चाहता हूँ। ये किसने कहा? श्रीकंठ ने। उसकी आंखें खुल गई। उसके मित्र ने उससे जब कहा तो उसकी आंखें खुल गई। 12:30 वादनम इदम, इसकी संधि करेंगे बच्चों, 12:30 वादनम इदम, यानी कि उसने कहा कि इदम यानी इस समय 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब निश्चय ही घर चलता हूँ, घर की ओर चलता हूँ। इस प्रकार श्रीकंठ की आंखें खोल दी। कृष्णमूर्ति ने स्वावलंबी का पाठ पढ़ाया और ये कहा कि हमें अपने जीवन में किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी पर आश्रित होता है उसका जीवन ना तो प्रगति कर पाता है और ना ही वह कुछ श्रेष्ठ कार्य कर पाता है। इसलिए बच्चों, स्वावलंबी बनो, इस पाठ में यही प्रेरणा दी गई है। अस्तु, धन्यवाद।